हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार, बहुत ही सरल भाषा में। देखते हैं, इसमें हम अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेदों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम अलंकार की परिभाषा पर। तो अलंकार हिंदी भाषा के दो शब्द अलम धन कार से जुड़कर बना है या मिलकर बना है। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गहना या श्रृंगार या सजाना। ठीक है, तो देखिए इसमें ही एक और चीज कहा गया, संस्कृत में कहा गया कि अलंकरोत इत अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है उसे ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें लिखा है कि वे शब्द जिनके आगमन से काव्य की शोभा बढ़ जाए उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो परिभाषाएं हो गई, एक तो ये संस्कृत भाषा की और दूसरी ये हिंदी भाषा में। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब अलंकार के भेद पढ़ते, तो अलंकार के मुख्य तीन भेद पाए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो इस वीडियो में हम शब्दालंकार और अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला हमारा है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार देखिए, जैसा कि पता चल रहा है कि शब्दों के माध्यम से जहाँ पे चमत्कार उत्पन्न होगा, तो वही लिखा है कि जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से या शब्दों के प्रयोग से, शब्दों के कारण से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है भैया? शब्दालंकार होता है। तो अब शब्दालंकार के भेदों के देखते हैं। तो शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद होते हैं। पहला देखेंगे अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार पर चर्चा कर रहे हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब किसी रचना में किसी वर्ड की कई बार आवृत्ति की जाए उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ध्यान रखिए, वर्ड की आकृति कह रहा है, एक अक्षर की आकृति बोल रहा है। ठीक है, एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो वहाँ क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। देखो जैसे में इसमें दिया है कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे देखिए माँ जो वर्ड है इसकी व्याख्या मैंने इधर की है, तो देखते हैं व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या है हमारी कि देखिए यहाँ पहले पद में म वर्ड की आवृत्ति तथा दूसरे में स वर्ड की आवृत्ति हुई है। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे म वर्ड की आवृत्ति हुई है 3 बार और स वर्ड की दूसरे पद में हुई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ वर्डों की आवृत्ति है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम यमक अलंकार की तरफ। तो यमक अलंकार क्या है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब जब एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हो, मतलब वो अपना मीन्स जो है वो डिफरेंट हो उसके मीन्स, तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ एक ही वर्ड होगा लेकिन एक से ज़्यादा बार आएगा और उसके मीन्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। तो देखते हैं हम इसका उदाहरण। उसका उदाहरण दिया है कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए घटा शब्द ये दिया है, घटा शब्द ये है एक ही शब्द लेकिन इसके मीन्स जो हैं वो दोनों अलग अलग होंगे। देखिए पहला जो है काली घटा, ये घटा जो है ये बादल के लिए लिया गया है, और घमंड घटा, ये घटा जो है वो कम करना है, एक ही वर्ड लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे व्याख्या दी है वही, ठीक है, कि पहला वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है और दूसरा वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है। तो समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसका अगला। एक और दिया है कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तो यहाँ देखिए एक ये बेर और एक ये बेर। ठीक है, दोनों बेर बेर शब्द हैं। अब ये पहला बेर जो है ये बेर हो, जो फ्रूट वाला फल वाला बेर है वो बेर है ये, कि 3 बेर खाती थी। और यहाँ 3 बेर जो है ये 3 दफ़ा की बात कर रहा है, कि मतलब 3 बार खाती थी। तो ये जो है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अगर भाई वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ अथवा जुड़ा हुआ। ठीक है, जब किसी भी वाक्य में या पंक्ति दी होगी आपको, उसमें
किसी शब्द को एक ही बार लिखा जाए परंतु उसे पढ़ने पर उसके अर्थ कई निकलें तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रखिए, अभी यमक अलंकार पढ़ा था, उसमें क्या था, आपको एक वर्ड एक से अधिक बार दिया होगा और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि एक वर्ड एक ही बार होगा परंतु उसके मीन्स जो हैं वो कई सारे होंगे, तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो देखते हैं हम इसका कि देखिए उदाहरण दिया है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, ठीक है, जातन की झागीस पर श्याम हरित दुत होए। तो यहाँ हरित शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। ये जो हरित शब्द दिया है इसके 3 अर्थ निकले। देखो, प्रथम हरित शब्द हर लेना, हर लेना मतलब कष्ट हर लेना, मतलब ले लेना हर, ठीक है, और अथवा दूर करना होता है हर लेना, ठीक है। और द्वितीय हरित जो मीन्स निकल रहा है वो हर्षित करना है, ठीक है। और तृतीय हर्षित का अर्थ जो है वो हरे रंग से है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक ही हरित है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल के आए हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अर्थालंकार। देखिए शब्दालंकार था, उसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, ये अर्थालंकार है, इसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार होगा। तो जब किसी कविता में विशेषता उसके शब्दों में ना होकर उसके अर्थ में छुपी हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ आपका अर्थालंकार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार वैसे तो इसके लगभग 27 या 28 भेद हैं, ठीक है। तो हम सब तो नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने 7 जो हैं वो टाइप मेंशन किए हैं इसके, तो हम इन्हीं पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर सारे पढ़ाए जाएँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला देखते हैं, पहला है हमारा उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भ्रांतिमान, पांचवा संदेह, छठवां मानवीकरण और सातवां और आखिरी अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो हम पहला पढ़ेंगे उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार में क्या है कि उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए, जब किसी पंक्ति में 2 वस्तुओं के बीच अधिक समानता के कारण उसकी तुलना की जाती है, वहाँ क्या उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 कोई चीज़ें होंगी, उनके बीच में तुलना की जाएगी। तो जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ये दिया आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है कि यहाँ पर मनुष्य के मन की तुलना पीपल के पत्ते के से साथ की जा रही है, ठीक है। तो ये तो सरल है। तो दूसरा देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है कि जब किसी काव्य में गुण में अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिया जाए, वहाँ क्या होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो देखते हैं, इसका उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरे राय, ठीक है। यहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों को कमल माना गया है। यहाँ तुलना न करते हुए हरे चरणों को कमल का ही रूप मान लिया गया। मतलब यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि ये है कि वो चीज़, वो यही मान ली जाएगी कि वो वही चीज़ है। यहाँ पे चरण कमल बंदो हरे राई में जो चरण हैं वो कमल नहीं माने, कमल ही माने गए हैं, उनके चरण जो हैं वो कमल ही माने गए हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं तीसरा, जब किसी काव्य में किसी विशेष गुण धर्म आदि में समानता के कारण किसी रूप की कल्पना की जाती है अथवा उसके वैसा होने की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतपर्यो प्रभात। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है कि इसमें जो काव्य होगा उसमें आपको कुछ वर्ड हैं गिने चुने, वो आएंगे ही आएंगे। जैसे मन मनो मानो जन जनो जानो, ये जो हैं शब्द ये आपको मिलेंगे कोई ना कोई इनमें से एक। तो देखिए यहाँ मानो शब्द आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देखते ही टाइम ही कह सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान देखते हैं, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि भ्रम हो जाना, ठीक है। जब 2 वस्तुओं में किसी गुण विशेषता
या उसकी समानता के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहाँ क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे चांद के भ्रम, देखो चांद लिखा है, चांद के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को, तो यहाँ कुमुदनी को देखकर चांद का भ्रम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आपका भ्रांतिमान अलंकार है, मतलब कुमुदनी जो है उसे देखकर भ्रम हो रहा है कि ये कुमुदनी नहीं, ये चांद है, ठीक है, यहाँ भ्रम हो रहा है, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार क्या है कि जहाँ पर संदेह होगा, ठीक है। देखिए संदेह अलंकार में क्या है कि जहाँ रूप, रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वस्तु है और यह संदेह अंत तक बना रहे, वहाँ क्या संदेह अलंकार होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं, इसमें लिखा है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है, ठीक है। तो यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन किसका है, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि नारी है साड़ी की है या साड़ी की नारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आपका संदेह अलंकार होगा। तो चलते हैं छठवें अलंकार की तरफ। छठवां अलंकार है हमारा मानवीकरण। मानवीकरण क्या है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे, यहाँ पे जैसे लिखा है, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, कि पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में प्रकट किया जाए आपके सामने, तो वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए एक उदाहरण है इंग्लिश में कि कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज़ अ गुड टीचर, कि अभ्यास जो है वह एक अच्छा अध्यापक होता है। अब देखिए अभ्यास कोई व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है, जो एक अच्छा अध्यापक होगा तो फिर भी यहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होगा। तो इसी तरह इसमें एक उदाहरण दिया है कि मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। अब मेघ माने बादल, ठीक है, तो बादल आए बड़े बनठन के और सवर के। देखिए बादल कोई इंसान तो है नहीं जो भाई बनठन के आएगा, तो यहाँ पे देखिए निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु में प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने, तो वहाँ क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलते हैं हमारे लास्ट टाइप की तरफ, और लास्ट हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में अलंकार का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का वर्णन जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, तो हनुमान की जो पूंछ है ये कही जा रही है जब हनुमान जी लंका गए थे और उन्होंने पूंछ में आग लगा दी थी लंका वासियों ने, तो हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। तो वही बात कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी और लंका सारी जल गई, और फिर भी लंका पूरी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर कहते हैं हम दानव को या धनुज को, ठीक है, जो असुर होते हैं उन्हें हम निशाचर कहते हैं, या राक्षस को, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गए निशाचर भाग, और सारे राक्षस जो हैं वो भाग गए। अब ऐसे कैसे हो सकता है, कितना बड़ा चढ़ाकर बोला गया है इसमें। तो यहाँ देखिए जहाँ भी आपको लगे कि हाँ बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो वहाँ आपका क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।